ओनली पत्थर के बना हुआ है भाई साहब। ये सोचो पहले के ज़माने के लोग कितने ताकतवर होते थे, उन लोग पत्थर से घर बना डाला। ये जो घर दिख रही है येलो कलर की, ये बहुत महंगे घर है भाई। अगर आप भी कर दो ब्लॉगिंग तो शाम के टाइम में करो, क्योंकि शाम के टाइम में जो पीछे की लालिमा होती है सर पे, वो मतलब लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सीधे फेस पे पड़ती है और तुम्हें एडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम दीपक अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉगिंग काफ़ी शानदार होने वाले है, बिकॉज आज मैं दिखाने वाला हूँ पत्थर की घर पहले ज़माने की। और ये अब काफ़ी गर्मी, तो मैं चल दिया नहाने के लिए। ये रही मेरे सामने, चलता हूँ अच्छे से नहाता हूँ। देखो धूप कितनी है, धूप काफ़ी है भाई, इतनी में तो देखो। चलो नहा कर रेडी हो चुका हूँ मैं जाने के लिए घूमने। तो टाइल्स वाले पत्थर सारे इसमें पहाड़ में लगे रहते हैं, और पहाड़ की जो मतलब सारे पत्थर है उस पे फोड़ के इतने अंदर से टाइल्स मतलब पत्थर निकाला गया है कि मैं बता नहीं सकता। और उसको मशीन के द्वारा कट करके अच्छे से मतलब काटने के बाद पूरी तरह से मतलब अच्छे करने के बाद ऐसा दिखता है जैसे कि मैं बता नहीं सकता। मैं एक टाइप दिखाऊंगा जो ओनली पत्थर के घर बना हुआ है, और वहाँ पे ओनली पत्थर की बनी हुई है और पत्थर की ढलाई की हुई, टोटल सारी चीज़ पत्थर की लगी हुई है इसमें। और क्या ही कहो, तो उसको दिखाते हैं अच्छे से। और ये रही चारों तरफ की मौसम, और ये अब आने वाला है दीवार आगे बहुत बड़ी, तो शायद यहाँ पे पार नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत ऊंचा है। मैं भी दिखा रहा हूँ, और नहीं हो पाऊँगा तो फिर क्या करते हैं, पत्थर वाले घर को दिखाते मैं अच्छे से। और मैं चलता हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो आगे है बहुत बड़ी दीवार, तो ही मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ। तो देखो इतनी बड़ी दीवार है, तो इसको कैसे पार कर सकता हूँ, नहीं ना। तो भाई बहुत बड़ी दीवार है, तो यहाँ पे मैं पार नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ऊंची है। तो यहाँ पे यही है, और मैं चलता हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और मैं आज सुबह मतलब संडे के बाद जो हुई, 1-2 बजे के बाद मैं सो के उठा, डायरेक्ट अभी उठ रहा हूँ 5:30, यानी 5:30 बजे उठ रहा हूँ। और आधा घंटे में फ्रेश हुए अच्छे से, मतलब फ्रेश हुआ, और इसके बाद घूमने निकल गया। अब चलता हूँ कहीं खाने के लिए, भूख लग गया है। तो चलो पहले पत्थर की घर दिखा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं। लेट्स गो। अगर आप भी कर दो ब्लॉगिंग तो शाम के टाइम में करो, क्योंकि शाम के टाइम में जो पीछे की लालिमा होती है सर पे, वो मतलब लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सीधे फेस पे पड़ती है और तुम्हें एडिट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शाम की मैं ज़्यादा बनाता हूँ, और कभी कभी कहीं पे चला जाता हूँ तो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि दिक्कत होती है। अभी मैं फर्स्ट टाइम हूँ, तो आप समझ रहे होगे कि फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। तुम भीड़ में निकाल नहीं सके, तुम्हारे दोस्त कोई साथ में दोस्त टाइम आप निकाल नहीं सकते हो फ़ोन, क्या कर रहा है यार, तो उन लोग डिमोटिवेट कर देते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों के सामने अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा एक मिशन है कि मेरे थोड़ी मोड़ी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब उन लोग को कुछ लगेगा कि हाँ सही कर रहा है, तो फिर मैं आराम से बनाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शाम के टाइम में वीडियो बनाया करो, क्योंकि शाम के टाइम में तुम्हें पीछे की लाइटिंग बहुत भयानक होती है, और तुम्हें एडिट की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं ऊपर के व्यू दिखा देता हूँ, बादल बहुत मतलब क्लीन हो रखे हैं, कभी कभी थोड़े थोड़े जगह पे बादल हुए हैं, तो अभी मैं उसको अच्छे से दिखा रहा हूँ। सारे क्लीन हो रखे हैं, और इधर सारे घास लगे हुए हैं अच्छे से, सारे घास से जकड़ा हुआ है, और पत्थर के जो ओनली घर है वो है। चलो दिखाता हूँ मैं नज़दीक जाकर। तो चलते हैं उस पत्थर वाले घर के पास। अभी मैं जा रहा हूँ, तो बीच में रास्ते पड़ते हैं, बहुत ही ख़राब रास्ते हैं। मैं अगर रास्ते के रास्ते में बना रहा हूँ, क्योंकि इधर यार मैं दिखा नहीं सकता कि नीचे कितनी ख़राब चीज़ें रहती है इसमें। और गाड़ी चल रही है तो उसे आवाज़ भी आ रही होगी, जिस भी सारे चीज़ें हॉर्न मारने वाली। और मैं दिखा रहा हूँ पत्थर के घर मेरे सामने आगे, ओनली पत्थर के बना हुआ है भाई साहब। और इसकी खिड़की भी, इसमें 2-4 ईंटें लगे हुए हैं। और मैं उधर जाऊंगा, सांप की और कुछ भी रह रही होगी, वो टाइम हो गए यहाँ पे। तो अंदर से भी दिखा रहा हूँ, फिक्स ले रहा हूँ मैं, सांप ना हो इसमें, बस दुआ करना हो भाई। कुछ इस टाइप के है अंदर से,
नीचे की बैकग्राउंड है सारी चीज़ें, और ऊपर की यही है पत्थर, यही है वो पत्थर की घर जिसको मैं दिखाने के लिए बोल रहा था। तो ओनली पत्थर की बनी हुई है, तो सोचो इसमें टाइम कितनी लगी हुई होगी, और पत्थर की डिज़ाइन करने में सोचो कितनी टाइम लगी हुई होगी। तो पीछे भी है, इसका मेन द्वार तो आगे ही है, ओनली पत्थर की बनी हुई है भाई साहब। मतलब 2-4 ईंट लगे हुए हैं, लेकिन देखो लाइन बाय लाइन एकदम, मतलब कि लाइन बाय लाइन पत्थर। यही है वो घर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि सोचो पहले के ज़माने के लोग कितने ताकतवर होते थे, उन लोग पत्थर से घर बना डाला, और पत्थर की डिज़ाइन करने में कितनी टाइम लगी हुई होगी सोचो। तो ऐसे नहीं बनता था, पहले के लोग बहुत ही ताकतवर स्ट्रॉन्ग होते थे, उन लोग जो बोल देते थे जैसे कर लेते थे। जैसे जीतन राम मांझी, उन्होंने चैलेंज किया कि मैं इस पत्थर को, मतलब पत्थर को बीच में से फाड़ कर रास्ते बना दूंगा, क्योंकि उनकी पत्नी की खाना लाने में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने पहले 2-4 लोग देखे होंगे तो कहे होंगे कि ये क्या कर रहा है तू भाई, लेकिन उन्होंने आखिर में कर ही दिया। सोचो फर्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई मना कर रहा है तो तुम उस काम को और करो जो तुम्हें कोई रोक रहा है, तो तुम जब तक सफल हो जाओगे तो फिर तुम्हें नाम छपेगी। अब वो जैसे जीतन राम मांझी चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम, अब वो जब तक वो सारे पहाड़ रहेगी, सब जब तक सारी दुनिया रहेगी, सारी दुनिया की बात, मतलब जो बिहार के बारे में कुछ जान रहा है वो रहेंगे, उनको पता होगा कि भाई बहुत ही भयानक थे जीतन राम मांझी द माउंटेन मैन। उन्होंने क्या किया, पहाड़ को तोड़ कर रास्ता बना दिया भाई। सोचो कितनी पावर है उसमें, उनमें भाई सैल्यूट है भाई, जीतन राम मांझी सैल्यूट है भाई आपको। तो बहुत उन्होंने मेहनत की, और अब के जो लोग होते हैं उन्होंने अगर 2 दिन तोड़े, अगर बीच में और बड़ा पत्थर आ गया तो उन लोग कहेंगे कि भाई मेरे से नहीं होगा। 10 दिन 1 साल भी किए और फिर वो सोच रहा है कि अब नहीं करूँगा, नहीं होगा, तो वो नहीं करेगा। अगर आपके मन में है कि भाई मेरे 20 साल या पूरी ज़िंदगी क्यों ना चले जाए, मैं इसको तोड़ के रहूँगा, तो भाई तुम वो काम को आसानी से कर सकते हो। तो मेरे सामने अभी है बहुत बढ़िया ही बिल्डिंग, जो काफ़ी जल्द में ही बनी हुई है, तो मैं भी उसको दिखा रहा हूँ अच्छे से। मान लो कि अगर इस टाइप पे मेरी घर होती, ये जो घर दिख रही है येलो कलर की, ये बहुत महंगे घर है भाई। मैंने आंखों से देखा हूँ, इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चीज़ें लगी हुई है, इसमें बहुत महंगी घर है। अगर मान लो कि ये घर तुम्हारा भाई का होता तो कितनी बढ़िया है यार, सूरज की रोशनी, इतनी बढ़िया घर, आगे पार्किंग, बैकग्राउंड, ग्राउंड, इसको खेलने की जगह है, और बहुत ऊपर, मतलब बहुत दूर में हो घर, तो काफ़ी महंगे होगी। तो इस यहाँ की महंगाई के कारण ये घर बहुत आगे चल के महंगे बिक सकते हैं। तो अगर किस्मत ने साथ दिया और अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं इसे भी लूँगा एक दिन, ये कौन सी बड़ी बात है। तो मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई, मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तुम मेहनत के दम पे उड़ो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं अगर मेहनत करूँगा तो मैं ले सकता हूँ। ऐसे नहीं कि तुम सोए रहोगे और सोचोगे कि यार 10 करोड़ की घर होंगी, 20 करोड़ की गाड़ियाँ होगी, तो इस सारी चीज़ें सोचने से नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच, आई होप एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब मी। लास्ट बार घर की सीन देख लो, इस टाइप के घर मेरे को लेना है भाई।